सो लास्ट क्लास में वी वर डूइंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। डाउट्स अभी बेटा आज जो रुकते हैं हम लोग, मैं आपको बता दूं ताकि आप एक क्वेश्चंस करने की कंडीशन में अच्छे से आ जाएं। एंड देन फिर हम लोग आपकी जो भी बुक्स वगैरह जो भी डाउट्स हैं, देन वी विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, तो करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने शायद एंड किया था वो ये साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स इंटू साइन थ्री एक्स इंटू साइन एन एक्स का डिफरेंशिएशन था। डीवाई बाई डी एक्स निकालना था, लॉग लेके हमने उसको सॉल्व किया था, समेशन के फॉर्मेट में लिखा था, राइट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री टिल एक्स प्लस एन। You need to find out the value of f dash of 0. वो नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू पाई का मतलब, आई होप आपको पता है, पाई का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, जैसे समेशन होता है ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है। 1 to 100 x minus n the whole raised to the power n into 101 minus n. You need to find out the value of f of 101 divided by f dash of 101. ये दो क्वेश्चन है, ये बाद में कराऊंगा, ये पहले कराऊंगा। fx is given to x plus 1, x plus 2, x plus 3 till x plus n, and you need to find out the value of f dash of 0. देखो इसमें क्या करेंगे, ये मैं y ले लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री टिल एक्स प्लस एन। दोनों साइड लॉग ले लेता हूं, एल एन वाई ले लेता हूं। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे एल एन ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री टिल एक्स प्लस एन, ये आने वाला है। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो मल्टीप्लीकेशन में होता है अंदर, उसको हम इंडिपेंडेंटली लॉग ए इंटू बी को लॉग ए प्लस लॉग बी लिख लेते हैं। एक्स प्लस टू प्लस एल एन ऑफ एक्स प्लस थ्री टिल एल एन ऑफ एक्स प्लस एन, यहां तक लिख सकता हूं। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो y का डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये आपको पता है चेन रूल से मैं 1 में y इंटू वाई डैश लिख दूं। ठीक है, ये मैं करवा चुका हूं बहुत बार, तो मैं कराऊंगा नहीं। डी बाई डी एक्स करूंगा, y के रेस्पेक्ट में करेगा तो 1/y आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश आ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। एल एन एक्स प्लस वन है तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री टिल कहां तक जाओगे आप, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एन।
सो जो डिफ्रेंसिएशन आएगा वो y डैश इज इक्वल टू वाई इंटू ये पूरा पार्ट आने वाला है, विच इज 1 अपॉन में x+1 प्लस 1 अपॉन में x+2 टिल 1 अपॉन में x+n। एंड जब आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे आप, तो y डैश आपके पास कितना आएगा? सबसे पहले y की वैल्यू लिखोगे, इसके पहले कुछ नहीं लिखा, ये फर्स्ट स्लाइड है बेटा। ये y की वैल्यू अगर आप निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे, x की जगह 0 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 टिल n। तो ये कितना हो जाएगा पता है क्या आपको? 1 से लेके n तक का मल्टीप्लीकेशन n फैक्टोरियल, बाइनोमियल तो कर लिया आई थिंक आपने ना, मल्टीप्लाइड बाय x+1 हो जाएगा 1/1 +1/2 +1/3 टिल कहां तक जाना है आपको? 1/n तक। दिस इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस। एक ऑप्शन आपको इस टाइप का मिलेगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे आप। मल्टीप्लीकेशन रूल भी आपने देखा है, तीन का जैसे तीन अगर फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं उनका डिफरेंशिएशन, ऐसे यहाँ पे n फंक्शन डिफरेंट मल्टीप्लीकेशन में उनका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो भी यही आएगा, सिर्फ पैटर्न थोड़ा सा अलग नजर आएगा, बाकी और कुछ भी नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग है, कंपटीशन में आ चुका है, इनफैक्ट जेई में आ चुका है। एक बार में आप लोग लिख लो, इसको भी लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊंगा। इसको भी लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज पे ले जाऊंगा। दिस इज पाई बेटा, दिस इज पाई, दिस इज पाई x n इक्वल टू 1 to 100 x minus n raised to the power n into 101 minus n। इस क्वेश्चन में y का क्या हुआ? ये y क्या है? y ये है, करेक्ट? इसकी वैल्यू ये है। अभी x इक्वल टू 0 पुट करेगा, x इक्वल टू 0 पे f डैश निकालना है ना, x इक्वल टू 0 पुट करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल n विच इज n फैक्टोरियल। और किसी को कुछ डाउट? इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे बेटा, इसको नहीं सिंप्लीफाई कर पाओगे। अभी मत करो बेटा, पहले आपकी टेक्स्ट बुक कर लो, अच्छी है सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस। अगर वो कंफर्टेबल हो तो बुकलेट कर सकते हो, बट पहले आप वो करो। अभी इनवर्स वगैरह बाकी भी है, बुकलेट में मेनली क्वेश्चन इनवर्स के या इस टाइप से होंगे बेटा, बट पहले आप, आई वुड प्रिफर के, और अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट बुक में भी, अच्छे क्वेश्चंस हैं, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि वो कर सकते हो आप, दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे आपके। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ। यही क्वेश्चन जो इनकम्प्लीट था, आपको एफ एक्स दे के रखा हुआ है, विच इज इक्वल टू पाई, मतलब मल्टीप्लीकेशन n इक्वल टू 1 to 100 x माइनस n रेस्ट टू द पावर n इंटू 101 माइनस n। देखो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, राइट? आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? तो आपको वैल्यू निकालनी है f ऑफ 101 डिवाइडेड बाय, आपको इसकी वैल्यू निकाल के देनी है। ठीक है, देखो इंडिविजुअल वैल्यू नहीं लिखेगी बेटा, थोड़ा सा वेट करो। इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है, राइट? अभी मैं इसका लॉग ले लूंगा,
ln ऑफ एफ ऑफ एक्स ले लूंगा, ln y लिख लेता हूं यहाँ पे। ln y ले लूंगा तो क्या आएगा, या छोड़ो एफ ऑफ एक्स ही लिख लेता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स अगर मैंने लॉग ले लिया तो क्या आएगा जरा बताओगे? पावर तो बाहर आएगी ही आएगी, साथ में ये सारी चीजें जो 100 टर्म्स थी, n इक्वल टू 1 से लेके 100 तक सारी टर्म्स क्या थी, मल्टीप्लीकेशन में थी बेटा। तो वो सारी टर्म क्या आ जाएगी, समेशन में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो ये आ जाएगा लॉग, और n इज इक्वल टू 1 टू 100 आपके पास आ जाएगा। ये आ रहा है क्या सबको समझ में? समझ में आना जरूरी है। देखो क्या लिखा हुआ है वो कुछ इस टाइप से कि a इंटू बी इंटू सी था। मान लो k इज इक्वल टू a इंटू बी सी था, तो मैं ln k को मैंने क्या लिख दिया, ln k को मैंने लिख दिया ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b प्लस ln ऑफ c। तो मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लीकेशन जो है वो एडिशन में आ गया। यहाँ पे कितने टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन था, 100 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन था। तो 100 टर्म्स अब एडिशन में आ गई, और ये सारी जो इंडिविजुअल टर्म्स थी बेटा उनका लॉग आ गया, तो मैंने यहाँ लॉग लगा दिया। ठीक है, हाँ यहाँ पे n मैंने लिखा नहीं, n लिख देता हूँ मैं 10। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि मैंने जैसे लॉग लिया, ये मल्टीप्लीकेशन समेशन में हो गया और एक लॉग आ गया। अब इसको थोड़ा सा आप सॉर्ट आउट करोगे तो ये ln ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 100। ये पावर आपके पास बाहर आ जाएगी, तो n इंटू 101 माइनस n इंटू लॉग ऑफ x माइनस n आ जाएगा। हर एक टर्म में वो जो पावर थी वो पावर क्या हो जाएगी, अब बाहर आ जाएगी, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी, और ये समेशन की साइन रहेगी। नो डिफ्रेंशिएटेड, आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/y इंटू वाई डैश आता है, तो मैंने 1/fx इंटू एफ डैश एक्स लिख दिया। ठीक है, ये लॉग y का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/y वाई डैश। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये समेशन साइन तो मेंटेन रहेगी बेटा। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा इसके अंदर, ये कांस्टेंट रहेगा, डिफ्रेंशिएशन को फर्क नहीं पड़ता। और x माइनस एन, लॉग ऑफ x माइनस एन का डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा, और x माइनस एन का तो 1 ही होता है, तो बस ये आपके पास एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स आ जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको निकालना है हाउ इट इज कांस्टेंट। इट इज नॉट ए कांस्टेंट, बट व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग, तो जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो डिफरेंशिएट तो एक्स के रेस्पेक्ट में होता है, बाकी डिफरेंशिएशन में तो कांस्टेंट ही लेना पड़ेगा। एन इज वेरिंग, दैट इज वेरिंग ऑन। देखो इसका छोटा वर्जन मैं आपको बताता हूं तो शायद आपको समझ में आ जाए। अगर मैं, ध्यान देना, नेक्स्ट स्लाइड में वापस इस स्लाइड में आऊंगा, ध्यान देना। अगर मैं क्वेश्चन अगर आपको ये लिख देता, ध्यान देना, पाई एन इज इक्वल टू 1 2 3 लिख देता, और x माइनस एन की पावर n इंटू 4 माइनस एन लिख देता, सपोज ये लिखता, ये मेरे पास एफ एक्स होता, तो मैं एफ एक्स को क्या लिख सकता हूं, मैं एफ एक्स को लिख सकता हूं x माइनस 1 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू, मल्टीप्लीकेशन है इसका मतलब, n की जगह अब 2 पुट करूंगा तो x 2 2 इंटू 4 माइनस 2, और x माइनस 3 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 3। हाँ बेटा प्रीवियस पेज पे जा रहा हूँ बेटा, इसको समझ लो, उसके बाद जाऊंगा, उस पे जाऊंगा मैं। उसका छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको उसमें समझ में ना आए, समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लॉग लूंगा, तो लॉग मुझे क्या बोलेगा, लॉग बोलेगा कि भाई चल ये चीज मल्टीप्लीकेशन में, ये चीज मल्टीप्लीकेशन में, ये चीज मल्टीप्लीकेशन में, तो इनको एडिशन में लगा दे, यही बोलेगा ना लॉग। तो मैं क्या लॉग को ऐसा लिखवा दूं, प्लस कर दूं यहाँ पे, 2 इंटू 4 माइनस 2 प्लस लॉग ऑफ, ये आ गया समझ में आपको? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यही का यही पार्ट में विदाउट एक्सपांशन लिखने की कोशिश करता हूं, तो आई होप आपको समझ में आ जाए। अगर मैं लॉग लेता हूं तो ln ऑफ एफ एक्स लेता हूं, यहां पे मैंने लॉग लिया तो मैंने आपको बोला ये पाई की साइन समेशन में
रखूंगा और मैं ln ऑफ x माइनस एन की पावर, ले यार ये छोटा पड़ गया ना यार, एक सेकेंड। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ये पाई एन इज इक्वल टू 1 2 3 मेरे पास जो लिखा हुआ है x माइनस एन की पावर n इंटू 4 - n लिखा हुआ, ये एफ एक्स लिखा हुआ है मेरे पास। अगर मैं इसका लॉग लूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, ln ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और यहाँ मैंने आपको बोला कि पाई समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, n इक्वल टू 1 to n हो जाएगा, और ये आ जाएगा लॉग ऑफ x माइनस एन की पावर n इंटू 4 - n। ये वाली स्टेप है वो, ये वाली स्टेप यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई है। अब आप n इक्वल टू 1 डालोगे तो log x माइनस वन हो जाएगा, x माइनस वन हो जाएगा, 1 इंटू 4 - 1 हो जाएगा। समेशन है, यहाँ समेशन की साइन में कन्वर्ट हो गया, x माइनस टू हो गया, 2 इंटू 4 - 2 हो गया, फिर समेशन है 3 के लिए ये आ गया। अभी समझ में आया कि समेशन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे तो 1 अपॉन में एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। या इसको डिफ्रेंशिएट मत करो, सबसे पहले क्या करो, पावर को बाहर लेके आ जाओ। तो अगर मैं पावर को बाहर लेके आऊंगा तो ये लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स तो मेरे पास एज इट इज रहेगा, ये पूरी पावर में बाहर लेके आ जाता हूं तो ये 1 इंटू 3 ln ऑफ एक्स माइनस वन प्लस 2 इंटू 2 ln ऑफ एक्स माइनस टू प्लस 3 इंटू 1 ln ऑफ एक्स माइनस थ्री आ जाएगा। करेक्ट, इसमें वही पावर में बाहर ले लूंगा तो समेशन n इज इक्वल टू 1 to n n इंटू 4 - n लॉग ऑफ एक्स माइनस एन आ जाएगा। राइट, ये तो आपको इक्विवेलेंट समझ में आ रहा है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। बस ये समेशन के फॉर्मेट में चला। अब जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 1 अपॉन में एफ एक्स आएगा और ये एफ डैश एक्स आएगा। करेक्ट, ये तो आएगा ही आएगा। अब मेरे को ये बताओ कि जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इनका कोई सेंस बनेगा क्या, ये तो डिफरेंशिएशन के बाहर ही आ जाएंगे। तो ये तो 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन आएंगे, क्योंकि एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में एक्स होता है। और तो यहाँ पे एक्स माइनस वन आया और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो एज इट इज 1 रहेगा। ये 2 इंटू 2 अपॉन में एक्स माइनस टू लिख सकता हूँ और ये 3 इंटू 1 अपॉन में एक्स माइनस थ्री लिख सकता हूँ। वही अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूं तो ये एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स लिख सकता हूं। और यहाँ पे ये जो समेशन का साइन है इसको तो छेड़ना ही नहीं है मुझे, क्योंकि डेफिनेटली सब में समेशन लेने वाले। ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में रोल प्ले नहीं करने वाला, जैसे यहाँ पे रोल प्ले नहीं करने वाला था। तो भाई इसको मैं n इंटू 4 - n लिख देता हूँ और इसका डिफरेंशिएशन x माइनस n लिख देता हूँ। ये n तक नहीं है, ये 3 तक है यहाँ पे। अभी क्लियर है? गॉट इट? यही मैंने वहां पे डायरेक्टली लिख दिया बेटा। वापिस मैं पहले पे ही जा रहा हूं, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है पूरा, लॉग लिया, समेशन आ गया, पावर बाहर ली, डिफ्रेंशिएट किया। अब डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या हुआ, n इंटू 101 माइनस एन एज इट इज रह गया और x माइनस एन का डिफ्रेंशिएशन नीचे, लॉग x माइनस एन का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन में x माइनस एन आ गया। अभी क्लियर है सबको? हाँ, फॉर ईच टर्म n वुड बी कांस्टेंट, n इक्वल टू 1 से लेके 100 तक n वेरी करता जाए। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है 101 माइनस एफ डैश ऑफ 101। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप जरा ये देखो कि अगर मैं x की जगह 101 पुट कर देता हूं तो एफ डैश ऑफ 101 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 101 आ जाएगा मेरे पास। करेक्ट है? ये आ रहा है समझ में? x की जगह 101 पुट कर, समेशन को कोई लेना देना नहीं है, ये n को भी कोई लेना देना नहीं है, x पे डिपेंडेंट तो है नहीं n। यहां पे आपके पास आने वाला है 101 माइनस एन। करेक्ट है, x की जगह 101 पुट कर दिया तो भाई साहब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो गई है और ये कैंसिल हो गया। और अब तो आप आंसर मुझे डायरेक्टली बता ही सकते हो क्या होने वाला है। समेशन ऑफ n क्या आता है, n इंटू n प्लस 1/2 आता है, n इंटू n प्लस 1
अच्छा सॉरी सॉरी 100 तक है, 100 तक है, तो 100 n की जगह 100 इंटू 100 प्लस 1/2 आने वाला है, विच इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 5050, करेक्ट। तो व्हाट शुड बी योर आंसर? आपका आंसर था एफ ऑफ दिस बाय दिस, तो दिस इज इक्वल टू 1 में 505। तो देखो क्वेश्चन में एक थोड़ी सी ट्रिक है, क्वेश्चन आया हुआ है पहले जेई में, आई एम नॉट श्योर एडवांस में आया है मेंस में आया हुआ, बट कहीं तो अच्छी कंपटीशन एग्जाम्स में कहीं तो आया हुआ क्वेश्चन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी ही है, बट उसको उन्होंने एक अच्छे लेवल पे उसको सॉल्व किया है कि मल्टीप्लीकेशन समेशन में जो बनता है, तो 2-3 नंबर होते जब तक तो हमारे लिए इजी रहता है, बट जब 100 नंबर्स हैं तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना, वो एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? नोट कर लो। सेकेंड लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया बेटा, एक्स की जगह आयो टेकन 101, क्योंकि मुझे निकालना क्या था, ये 101 के लिए निकालना था। तो x की जगह 101 लिया, तो यहाँ 101, यहाँ 101, n को तो छेड़ाछाड़ी नहीं किया, x की जगह 101 आ गया। तो 101 माइनस एन, 101 माइनस एन कैंसिल हो गया, समेशन ऑफ n बच गया, n इक्वल टू 1 to 100। आपको पता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का समेशन, तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का समेशन 100 इंटू 100 प्लस 1/2 आ गया। कुछ क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूं, मैं क्लास में नहीं करा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूं, ये आप लोग करना। y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स की पावर रूट ऑफ एक्स इंटू ई एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको y'1 पे, मतलब y'1 की वैल्यू निकालनी। आंसर लिख रहा हूं मैं इनके, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। 5e/2 इज योर आंसर। आंसर भी लिख रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस भी कर लो, आंसर मैच हो जाए तो कोई टेंशन भी ना रहे, गलत आया सही आया पता चल जाए। y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x की पावर x प्लस आपको निकालना है y'1 की वैल्यू, और आपका आंसर है ln ऑफ 4e। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। एक क्वेश्चन छोटा सा मैं अभी और करा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा बचा हुआ कंफ्यूजन भी ना रहे। नहीं बेटा, अभी एओडी कहाँ चालू होगा, अभी मैं आपको डिफरेंशिएशन बेसिक पढ़ा दूंगा बेटा। उसके बाद क्या होता है, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं घुसे हम लोग अभी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको थोड़ा सा लूंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी वो
शायद आपकी टेक्स्ट बुक की 1.2 जो एक्सरसाइज है वो पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। तो जब तक आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी वो वाला डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। भले ही फंडे यही के यही यूज होंगे, बट उसमें एक एडिशनल चीज आ जाएगी, उसमें एक एडिशनल चीज आ जाएगी जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो वो हम पढ़ लेंगे जितना हमको अभी एओडी में, एओडी या क्या सॉरी एमओडी में जितना जरूरत पड़ेगा उतना हम उसको पढ़ेंगे। पूरा एमओडी खत्म हो जाएगा उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ही चालू होगा डेफिनेटली, बट अभी टाइम लगेगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हम लोग करेंगे थोड़ा उसके बाद। ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, नहीं नहीं फर्स्ट प्रिंसिपल से थोड़ी सॉल्व करना है बेटा। ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, दोनों के आंसर मैंने दे दिए, ये मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी है, आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है दोनों का इंडिविजुअल, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल एंड देन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे। तो जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो बिल्कुल निकालो, यहाँ dy बाई डी एक्स कोई दिक्कत नहीं है। आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो x के रेस्पेक्ट में आप 2 की पावर x को डिफ्रेंशिएट कर देना, x की रेस्पेक्ट में आप x क्यूब को डिफ्रेंशिएट कर देना, x के रेस्पेक्ट में x की पावर x को डिफ्रेंशिएट कर देना। अब देखो इन दोनों के लिए तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं। पहले वाले के लिए तो 2 की पावर x ln 2 है, दूसरे के लिए 3x स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा वाले का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अब इसको अलग से निकालो, आप इसको यहाँ पे लिख दो एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स। अब आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो आप जैसे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन प्रोसीड करते हैं वैसे आप प्रोसीड करना। कैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे कि भाई m इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स ले लूंगा और मुझे डी एम बाई डी एक्स निकाल के देना है। ये आपको यहाँ पे डीएम बाय सॉरी यहाँ पे डीएम बाई डी एक्स लिखना है क्योंकि एक्स की पावर एक्स लिया। तो अब सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसको अलग से सॉल्व करोगे, एल एम एम एल एन ऑफ एक्स की पावर एक्स। फिर जैसे हमने एक्स की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन लास्ट क्लास में सीखा था राइट, वो पूरा आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन आता है डी एम बाई डी एक्स, आपको याद होगा मैंने बोला भी था आपको याद रखना है, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स आएगा। तो अब आप इसको 2 की पावर एक्स एल एन 2 लिख दो प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दो और इसको एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स लिख दो। ये आपका डिफरेंस, मतलब अब इसके लिए आपको यू हैव टू ट्रीट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टोटली इंडिपेंडेंटली। सिमिलरली ये वाला, तो आप ऐसा करो, ये वाला क्वेश्चन यू वांट टू सॉल्व इट राइट नो या फिर आप घर पे सॉल्व करोगे दोनों क्वेश्चन। इफ यू वांटेड टू सॉल्व इट टू राइट नो वी कैन डू इट इन दैट वे एज वेल, कि एक अभी कर लेते हैं एक बाद में कर लेना, चलेगा। चलो तो ये नीचे वाला अभी कर लेते हैं, ये ऊपर वाला बाद में कर लेना। ये वाला अभी करके देख लो, कम से कम एक पार्ट में आधा बता दूंगा ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। तो आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, थोड़ा सा टाइम ले लो कोई दिक्कत नहीं।
लिख लिया? देखो यहां पे जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या करोगे? आप देखोगे एक ये फंक्शन और ये फंक्शन का एडिशन है, तो आप यहाँ पे dy डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये है भाई। इनका डिफ्रेंसिएशन आपको अलग से करना है, तो मैं यहाँ पे m मान लेता हूं, इसको ध्यान देना। m मान लिया मैंने 1 प्लस एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x को, और n मान लिया मैंने x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स को। ठीक है, अब इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन मुझे करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं लूंगा लॉग दोनों का, तो ये ln ऑफ m इज इक्वल टू एक्स इंटू ln ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा ln ऑफ n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू ln x हो जाएगा। ये क्लियर है? अब देखना है यहाँ पे, सिर्फ मैं एक वाला पार्ट सॉल्व करूंगा, ये वाला आप करना, और बाद में आंसर भी आप ही निकालना, मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, बट मैं ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करके बता दूंगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन में m इंटू एम डैश लिख दूं मैं इसको, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। तो सबसे पहले ln ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x बाहर ln ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1 बाई एक्स, और 1 का 0 और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप का सीन बनेगा। एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। ln ऑफ 1 मैन एज इट इज, देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ से एलसीएम वापस में कैंसिल होके माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस, तो ये बचेगा एम डैश बाय एम डैश की वैल्यू कितनी बचेगी? तो एम डैश की वैल्यू बचेगी एम इंटू समथिंग, समथिंग इज दिस वन, समथिंग इज दिस वन। ठीक है, तो यहां पे मैं सिर्फ इसका डिफ्रेंसिएशन क्या लिख सकता हूं? ये m था मेरे पास, dm बाई डी एक्स मेरे पास ये बचा, तो मैं इसका डिफ्रेंसिएशन लिख सकता हूं m 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x इंटू ln ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। ये आ गया किसका? इसका डिफ्रेंसिएशन, और इसका डिफ्रेंसिएशन आप यहां पे लिख देना प्लस एन डैश, और उसके बाद अब आपके पास पूरा डिफ्रेंसिएशन मिल गया। अब आप x इक्वल टू 1 पुट करना, यू विल गेट योर आंसर। अभी आया समझ में कैसे सॉल्व करोगे बेटा? तो कभी भी नॉर्मल तो काम करना ही करना है, बट जब भी ये वाला फंडा आ जाएगा, इनमें आपको डिफ्रेंसिएशन अब अलग से करने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है आपके पास, इसीलिए। ठीक है, अब कर लोगे एन डैश की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्सटीट्यूट करना, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे निकाल देना, x इक्वल टू 1 पुट करना, यू विल गेट योर आंसर। हाँ, लॉग का बेस, लॉग का बेस अगर डिफरेंट है तो क्या करोगे? तो देखो लॉग का बेस अगर डिफरेंट है,
आई होप ये आपने लिख लिया, समझ गए आप कैसे करना है। सेम वे पे इसका प्रीवियस क्वेश्चन जो ये वाला है वो भी अब आप लोग करना। मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, जैसे इसमें एडिशन रूल लगा था, मल्टीप्लीकेशन रूल लग के फिर आपको, तो अगर बेस डिफरेंट है बेटा तो log x बेस e का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। तो अगर तुमको log बेस 10 का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करोगे, आप इसको फंडा ये यूज करोगे कि बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा लेना एक बार। log x बेस e डिवाइडेड बाय log 10 बेस e लिख सकते हैं, और log 10 बेस e कॉमन है तो इसको अंदर निकाल दूंगा मैं, बाहर निकाल दूंगा सॉरी। तो log 10 बेस e बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा dy dx ऑफ ln ऑफ x। तो ये 1/x हो जाएगा और रेस्ट रिमेन एज इट इज, तो 1/x और ये ln 10, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के लग जाएगा वो फॉर्मूला, अगर बेस डिफरेंट है तो। या फिर आप इसको फॉर्मूले की तरह भी, इफ यू वांट टू रिमेंबर इट लाइक अ फॉर्मूला, log x बेस a का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो 1/x ln a ये लिख सकते हो आप। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बेटा, मैं उस पर रिलाई कर रहा हूँ कि आप लोग वो प्रैक्टिस कर रहे हो बेसिक। इसको फॉर्मूले की तरह याद रख लो अगर इफ यू वांट, नहीं तो क्या, ये तो छोटी सी प्रोसेस है, ये बेस चेंज बहुत नॉर्मल लॉजिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो इसीलिए इसको अलग से नहीं पढ़ाते हैं। बट ठीक है, इफ यू वांट टू रिमेंबर इट आप याद भी रख सकते हो बेस ए में क्या फॉर्मूला है। ठीक है, चलो तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से आगे बढ़ूंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी तक आप जो डिफरेंशिएशन देख रहे थे वो एक्स के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, राइट। अब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप देखोगे दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उस पर बात करें। जैसे कि आपको लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स, मतलब डी बाय डी ऑफ, ये आपको निकालना है। तो कभी एक u एक फंक्शन है x का, u एक फंक्शन है x का, v एक फंक्शन है x का, या छोड़ो u v आप छोड़ो, आप डायरेक्ट ऐसे लिखो। अगर एक फंक्शन है एफ एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स,
और आपको डिफरेंशिएट करना है एफ को जी के रेस्पेक्ट में। तो यू कैन राइट इट लाइक डिफरेंशिएट एफ with respect to x divided by differentiate g with respect to x। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। या बोले तो इसको डायरेक्ट आप एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। मतलब डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी जी एक्स। ये डिवाइडेड बाय नहीं होता है बेटा, है ना, ये ध्यान रखना आप। डी बाय इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स। ये डी एक्स डी जी नहीं होता है, ये डी बाय डी जी एक्स जो होता है ना, ये एक साइन होता है। मतलब जैसे डी बाई डी एक्स है ना, ये एक साइन होता है डिफरेंशिएशन का, राइट। तो वो फंडा थोड़ा सा अलग होता है, हम उसको ट्रीट अलग तरीके से करते हैं। ये अलग अलग वेरिएबल नहीं होते हैं कि ये अलग है ये अलग है तो dx से डिवाइड कर दिया, नहीं, dx से डिवाइड नहीं होता है कभी, ऐसा नहीं होता है मैथ्स में, है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है उसका सेंस। बट हाँ, जो आंसर आएगा वो इस ये वाला आता है। इसका प्रूफ आप कर सकते हो। अपना जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है डिफरेंशिएशन का, उसमें घुस नहीं रहा हूं मैं अभी। बट अगर आपको ये करना है तो आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ पे e की पावर x अपॉन में cos x आने वाला है। दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक और क्वेश्चन करके दे दो मेरे को। e की पावर रूट x विथ रेस्पेक्ट टू log x। मतलब मैं चाह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में कवर कर लूं ताकि आप कंडीशन में आ जाओ आपकी बुक अच्छे से कंप्लीट करने में। तो टारगेट बना लो कि सैटरडे संडे मिलके आप वो अच्छे से कंप्लीट कर लो आपकी। कुछ पार्ट छूटा हुआ रहेगा, जैसे मैंने बताया इनवर्स का, तो वो पार्ट छोड़ के बचा हुआ आप करने की कंडीशन में आ जाओ ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। बेच HSC बुक, राइट, मैंने आपको ग्रुप पे जो भेजी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। e की पावर रूट एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू log x, तो e की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, द होल डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स। तो आपका आंसर आ जाएगा e की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स इंटू एक्स बाय 1। तो ये आ जाएगा रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये बच जाएगा आपके पास। मतलब मैंने पहले इसको डिफरेंशिएट किया और फिर इसको डिफरेंशिएट किया। अब इसको डिफरेंशिएट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बेटा, चेन रूल लगेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप प्रैक्टिस करो। मैंने डायरेक्टली कर लिया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, एक्स की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है। चेन रूल लगा लिया है। हाँ, एल ऑपिटल तो इसी पे बेस्ड है ना, एल ऑपिटल नहीं, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं। एल ऑपिटल इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टू। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। हाँ, ये फंडा तो मेन फंडा तो यही है बेटा, दिस इज द फंडा एक्चुअली। ये तो एग्जाम्पल है, फंडा तो ये, तो इसको कॉपी कर लो आप। एक और क्वेश्चन दूंगा फिर ये वाला पार्ट खत्म करूंगा। मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें अपने खुद की कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है। जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो जो इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करने में आने वाली है वही आने वाली है। मतलब ऐसा कोई इस टॉपिक में अलग से नहीं है। अब F4G के डिफरेंशिएशन में जो कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है वो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, वो डिफरेंशिएशन अलग है। कैसे?
अब एफ एक्स मान लो एक्स की पावर एक्स है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, या फॉर्मूला लग जाएगा, या चेन रूल लगेगा। तो वो इंडिविजुअल एफ एक्स और जी एक्स का खेल है कि उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न के एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, उसका कॉन्सेप्ट बस इतना सही है। एफ डैश एक्स अपॉन में जी डैश एक्स बेटा। हाँ, इट इज डिफरेंट अमोघ, ऐसे नहीं होता। इट इज डिफरेंट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे इस पार्ट का, तो मैं आपको दूसरे पार्ट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। डेरिवेटिव्स, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ ln ऑफ x की पावर 10 ऑफ x विथ respect टू x की पावर x। ln x की पावर 10x विथ respect टू x की पावर x। नहीं, वो डेरिवेशन में मत घुसो बेटा। और पीछे ले जाऊं?
ये वाला। चलो, अब इसको जब आपको करना है तो इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा डी बाय डी एक्स ऑफ ln ऑफ 10 ऑफ x द होल डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को इंडिविजुअली आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? इंडिविजुअली आपको क्या करना पड़ेगा? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये डिनोमिनेटर तो मेरे को पता है x की पावर x 1 प्लस ln x आएगा, और इसका आप करोगे विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये आएगा। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस से लिख पाओगे आप डायरेक्टली। ln ऑफ x आएगा। एक गलती कर दी मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड। ये आएगा। ठीक है, कैसे करना है तो चलो बता देता हूं मैं। ये एक और क्वेश्चन बता देता हूं आपको। इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैंने m की वैल्यू मान ली। ये नहीं आएगा, चलो देख लेते हैं। 10 ऑफ x ln m की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा? ln ऑफ x की पावर 10x। करेक्ट। पावर 10x बाहर आएगी तो 10x बाहर आ गया, इनटू ln ऑफ x आ गया। ये ln ऑफ m आ गया। डिफरेंशिएट करूंगा तो m डैश अपॉन में m आ जाएगा। ये तो करेक्ट, ये तो आ जाएगा LHS में m डैश बाय m। यहां पे डिफरेंशिएट करूंगा तो 10x बाहर, ln ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ln x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो एक तो ln x यहाँ पे आ जाएगा, फिर ln x का 1/x वापस से आ जाएगा, प्लस ln ऑफ ln x विल रिमेन एज इट इज, एंड 10x का आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर x। m को यहाँ पे ले जाऊंगा, m तो खुद यही है तो ये m ये आ गया, 10x x ln x ये आ गया, और ln ऑफ ln x इंटू सेक स्क्वायर x ये आ गया। कौन सा पार्ट नहीं आ रहा बेटा समझ में इसमें? ये वाली स्टेप से ये वाला कैसे आया? ln ऑफ x कैसे आया? देखो, ये पूरा फंक्शन तो मैंने मान लिया, राइट। ये वाला पूरा फंक्शन यहाँ पे ले लिया, लॉग लिया तो पावर बाहर आ जाती है, 10x बाहर आ गया, ln ऑफ ln x बच गया, राइट। अब जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ln m का m डैश अपॉन में m आएगा। ये सबको पता चल रहा है बेटा कि ln m का डिफ्रेंशिएशन m डैश अपॉन में m कैसे आएगा, राइट। 10x एज इट इज, ln ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? तो सबसे पहले ये ln का डिफरेंशिएशन होगा तो x की जगह ये पूरा ln x है, तो 1 अपॉन में x की जगह 1 अपॉन में ln x आएगा, और फिर ln x का चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा तो 1/x आएगा। मतलब बोले तो ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है, गॉट इट, तो ये 1 अपॉन में ln x आएगा, ये एज इट इज, और 10x का सेक, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी अलग हो सकती है, बट एज फार एज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन इज कंसर्न, वो आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही आएगा।
हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया बेटा, ये दोनों प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल लगाया है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ूंगा, लिखना है क्या? लिख लो पहले थोड़ी देर, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ln x रेज टू द पावर 10x। नहीं, स्टार्टिंग विथ इनवर्स आज थोड़ी होगा। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट हेडिंग इज सेकेंड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब दो बार अगर डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ी तो क्या आएगा? जैसे कि मान लो आपको निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डी साइन एक्स, तो सिंपल सा फंडा है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो dy बाई डी एक्स कितना होने वाला है? cos x होने वाला है। और वापिस जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, जिसको हम d2y बाई डी एक्स 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा। और कॉस एक्स का कितना आएगा? माइनस साइन एक्स, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, राइट? फिजिक्स में आपने पहले ही सीखा हुआ है डबल डिफरेंशिएशन। डिस्प्लेसमेंट देके रखा है, एक्सेलरेशन निकालना है तो डबल डिफरेंशिएट करोगे, राइट? एक सेकंड, कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं, हम इजी क्वेश्चन करते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन का अगर ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी करना है तो हम उसको ऐसे ही लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 10। तो इसको आप क्या लिख रहे हो? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, एक सेकंड रुकना। अब देखो, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपको बोला, अगर मैंने बोला कि साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाल लोगे तो निकाल के दो तो जरा फटाफट। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। थर्ड ऑर्डर कोई पूछता नहीं, कभी आता नहीं बेटा थर्ड ऑर्डर हमारे।
तो इसको निकाल लोगे, आप बोलोगे वाई डैश अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, साइन का कॉस कर दूंगा और लॉग एक्स का 1/x कर दूंगा। यही आएगा भैया, ये आएगा वाई डैश। किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें, चेन रूल लगा दिया। वाई डबल डैश करूंगा तो क्या करूंगा भाई साहब, वाई डबल डैश में अब लगाना पड़ेगा डिवीजन रूल, जो बोलेगा एक्स स्क्वायर तो यहाँ ले लो, एक्स बाहर लेके डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स ले लेना, माइनस कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाहर ले लेना, एंड डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ले लेना जो कि एक्स। ये कौन सा रूल लग गया, डिवीजन रूल लग गया है ना एक बार। और अब ये नया फंक्शन मिल गया आपको, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिवीजन में है तो डिवीजन रूल लग जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, -x साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, एंड लॉग एक्स का 1/x होता है, तो ये x और ये x कैंसिल होने वाला है, माइनस कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आपके पास बचेगा माइनस ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, है ना। जैसे फंडे पहले काम कर रहे थे एज इट इज ही काम करेंगे, एक बार और आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, क्लियर है सबको। मैं बढ़ूं थोड़ा, अच्छा क्वेश्चन दे दूं आपको इसमें, बाकी बेसिक प्रैक्टिस के लिए भी आपको मिल जाएगा। आपकी जो मैंने आपको बोला है आपकी बुकलेट करने के लिए, बुक करने के लिए, बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी बुक में। चलो अब मैं एक थोड़ा नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ूंगा, डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन के ही पार्ट में। कि मान लो आपको x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा देके रखा हुआ, एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा आपको देके रखा हुआ। आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आता है भाई सबको, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आता है, हम लोग सीख चुके हैं राइट। पैरामीटर के टर्म्स में देके रखा है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मुझे dy बाई डी एक्स भी निकाल के बताओ एट थीटा इज इक्वल टू π/4, और दूसरी चीज मुझे d2y बाई डी एक्स टू भी निकाल के बताओ एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो ये पहला वाला तो आप कर चुके हो ऑलरेडी, दूसरा वाला आपने नहीं किया हुआ है, तो कैसे रिलेट करेंगे इसमें, वो चीज हम अभी इस क्वेश्चन के हेल्प से समझ लेंगे। इतनी जल्दी आंसर भी निकाल लिए। नहीं यार, आंसर मेरे हिसाब से थोड़ा सा अलग आना चाहिए। पहले वाले का आंसर बोल रहे हो क्या, पहले वाले का आंसर हो सकता है आए, तो आप बोलोगे कि dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी थीटा कर दो, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में y को और थीटा के रेस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट कर दो, यही करते हो आप राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास, y को डिफरेंशिएट करोगे तो a एज इट इज 3 एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में x को डिफरेंशिएट करोगे a इज इट इज 3 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो आंसर कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू π/4 पुट करोगे तो भाई ये a से a कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया राइट। आपके पास जो आएगा वो आएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया,
माइनस टेन थीटा बचेगा आपके पास। करेक्ट बोल रहा हूं? माइनस टेन थीटा बचेगा, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे, तो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 पाई बाय 4। एकदम परफेक्टली काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज इक्वल टू -1। ये एकदम सही आंसर। अब जब आपको d2y बाई dx2 निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, ध्यान देना है यहाँ पे कि dy बाई dx इज गिवन टू यू, dy बाई dx इज गिवन टू यू विच इज माइनस टेन थीटा। अब जब आप इसको एक बार वो डिफ्रेंशिएट करने बैठोगे, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, राइट, d2y बाई dx2 लाने के लिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लाने के लिए, तो आप x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। आ रहा है समझ में? तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस तो बाहर आ जाएगा। टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, आप यहाँ पे टेन थीटा लिखोगे, आप इसको डायरेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में और यहाँ पे थीटा है, तो इसको थीटा लिखोगे और यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स लिखोगे। और इनफैक्ट इसको फिर माइनस ऑफ, ये थीटा के रेस्पेक्ट में जब टेन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा। एंड ये डी एक्स बाई डी थीटा, इसका रेसिप्रोकल आपने निकाल के रखा हुआ है। डी एक्स बाई डी थीटा आपके पास कितना आया था, ये वाला पूरा पार्ट आया था, तो ये वाला पूरा पार्ट अब डिनोमिनेटर में आएगा, तो a इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा आएगा। नो, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर एक्स की वैल्यू कैसे सब्सटीट्यूट करोगे बेटा, या यू आर डिफरेंशिएटिंग इट। आपको मैंने बोला ना, ये पूरा एक ऑपरेटर है, ये डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर होता है बेटा, ऐसे थोड़ी हम एक्स की करेंगे। सबसे पहले इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे और डी थीटा बाई डी एक्स करेंगे, मतलब डी एक्स बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल है ये। तो डी एक्स बाई डी थीटा आपके पास ये आ रहा था, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो डिनोमिनेटर में आएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज हाउ यू सॉल्व डबल डिफरेंशिएशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। गॉट इट? तो गलती मत करना, डायरेक्ट नहीं होता ऐसा। यहाँ पे dx जैसे डी थीटा बाई डी एक्स आया चेन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये dx बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल करते हुए हम इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब आपका जो आंसर आएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना लेना है आपको, पाई बाय 4, तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए अब देख लो आप कितना आना चाहिए, माइनस √2 का स्क्वायर 3 इंटू ए इंटू 1 बाय √2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय √2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो ये 4√2 आ जाएगा। 4√2 डिवाइडेड बाय 3। ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए स्पेसिफिकली मेरे को आपको ये बताना था। इसके डबल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आपको बहुत प्रॉब्लम देने वाले, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हाँ, इसको कॉपी कर लो, उसके बाद में पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन समझ में आ गया सेकंड ऑर्डर का आपको, कि सेकंड ऑर्डर का रहेगा, तो यस थर्ड ऑर्डर भी निकालोगे तो इसी कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। आपको इसमें nth ऑर्डर भी देके रखा हुआ है।
चलो बढ़ूँ आगे। अगर आपको nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालने को बोला तो निकाल सकते हो क्या? अगर मानो मैंने पूछा log ऑफ x का आपको nth डेरिवेटिव निकालना है। nth डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ गया आपको क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब आपको निकालना है nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। जैसे सेकेंड ऑर्डर था आपके पास d2y/dx2, ऐसे nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? n बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको टेक्स्ट बुक में देके रखे हैं, आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप सॉल्व एग्जांपल देखना हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx आपके पास कितना आ जाएगा? 1/x आ जाएगा। d2y/dx2 एक बार वो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, -(1) में x स्क्वायर आ जाएगा। d3y/dx3 करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 2 आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा। फिर d4y/dx4 करोगे तो 1 × 2 कांस्टेंट होगा, ये 3 आ जाएगा। अब इस बार नेगेटिव साइन आ जाएगी और ये x की पावर 4 आ जाएगा। मतलब वही डिफरेंशिएशन x की पावर -3 का होता है, -3 बाहर और -3 -1 पावर, मतलब -4 नीचे आएगी तो 4। उसी तरीके से आप सॉल्व करते रहोगे तो जब dny/dxn मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा तो डेफिनेटली 1 × 2 × 3 टिल कहां तक जाओगे आप? n-1 तक जाओगे और नीचे आपके पास x की पावर n आने वाली है और जो साइन आपके पास होने वाली है वो -1 की पावर n+1 होने वाली है। n+1 या n-1 जो भी रखना है, क्योंकि जब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है तो नेगेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो पॉजिटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो नेगेटिव है। तो अगर इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव था तो नेगेटिव है, ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव था तो पॉजिटिव है। तो इसीलिए -1 की पावर n+1 आपको लिखना पड़ेगा कि ऑड नंबर होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इवन नंबर होगा तो भाई ये -1 की पावर n-1 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी हैं आपको, आप इसको लिख सकते हो -1 की पावर n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x की पावर n। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बुकलेट में मिलेंगे। बुकलेट नहीं, सॉरी, अभी आप तो टेक्स्ट बुक करो, बुकलेट हाथ मत लगाओ, पहले टेक्स्ट बुक कर लो फिर बुकलेट हाथ लगाना। देखो क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल थोड़े टफ भी मिलेंगे आपको, सॉल्व एग्जाम्पल के सॉल्यूशन देखो कैसे सॉल्व किए। आपको वो क्वेश्चन अभी तक छोड़ने हैं, मैं आपको बता देता हूं कौन से छोड़ने हैं। एक इनवर्स वाले सारे छोड़ देना अभी तक, इनवर्स फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों के छोड़ देना, और तीसरा सब्सटीट्यूशन वाले भी छोड़ना। सॉल्व एग्जाम्पल देखोगे आपको कुछ सब्सटीट्यूशन वाले मिलेंगे, दो पार्ट मैंने अभी तक नहीं कराया। बेसिकली मैंने ट्राई किया है कि आप एटलीस्ट आपके टेक्स्ट बुक कंप्लीट करने के कंडीशन में आ जाओ, तो जो बेसिक प्रैक्टिस का फंडा है वो भी आपका क्लियर हो जाए और फिर आप आगे बढ़ पाओ। मैं आपको करस्पोंडिंगली बता दूंगा कौन कौन सा पार्ट आपको छोड़ना है और कौन कौन सा पार्ट आपको कर देना है।
आज के लिए इतना ही। बिल्कुल, होमवर्क दूंगा मैं, आपकी एक्सरसाइज ही बताऊंगा कौन सी करनी है आपको। एंड आई वांट कि आप बेसिक पूरी प्रैक्टिस करके आओ बेटा, जितना भी अभी तक आपको बताया, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, चेन जो आपने शुरू में सीखा है, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस अच्छे से आपको करके आनी है। नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे, मतलब आपको आपकी बुक कंप्लीट करके आनी है, जो होमवर्क मैं आपको दूंगा। भले ही बुकलेट हाथ मत कराना, टेक्स्ट बुक कंप्लीट। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कौन से सॉल्व करने हैं, कौन से नहीं सॉल्व करने बेटा। हाँ, जो से सॉल्व करने मैं बता दूंगा बेटा। ठीक है। हाँ, एचएससी की बुक बेटा, आपकी कॉलेज की बुक 12th देनी है आपको। जैसे 11th पास हो गए या 10th में आधी एग्जाम दी, आधी नहीं दे पाए, 12th तो देनी पड़ेगी आपको, जैसा माहौल अब चल रहा है, तो तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। और मैथ्स में तो ये एडवांटेज ही है, आपको प्रैक्टिस करना है, इजी प्रैक्टिस आप आपकी बुक में से कर लो, बहुत अच्छी बात है, दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।